इस कोरियन सीजन में हम 3 स्कूल स्टूडेंट्स की कहानी जानेंगे जिन्हें अपने ही क्लास फेलो से प्यार हो गया और फिर उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। सीजन की शुरुआत में हमें एक लड़का जायमिन दिखाया जाता है जो गैर इखलाकी वीडियोस देखता है और इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहता है। जायमिन जो कुछ देखता था उसको सारा दिन वैसे ही ख्यालात आते रहते थे, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मरीज बनता जा रहा था। हर वक्त गंदगी में रहने वाले के पास से बदबू ही आ सकती है। जायमिन को स्कूल में एक लड़की बैंग पसंद आ जाती है और उसे पता चलता है उसकी लवर को ऐसे लोग नहीं पसंद जो गैर इखलाकी वीडियोस के एडिक्टेड हों। ऐसे लोगों को वो इंसान के बजाय जानवर समझती है। ये सुनकर जायमिन अपनी इस बुरी लत को छोड़ने के लिए लेक्चर्स लेना शुरू कर देता है कि वो किसी भी तरह ये बुरी आदत छोड़ दे। उन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होने लगी थी और वो दोनों क्लास में भी एक ही डेस्क पर बैठने लगते हैं। जायमिन और बैंग के दरमियान दोस्ती अब दोस्ती से बढ़कर कुछ और होती जा रही थी। जायमिन बहुत अच्छे स्केच बनाता था और बैंग उसे अपना स्केच बनाने का कहती है। जायमिन स्केच की बजाय उसके और अपने स्केचेस की एक पूरी कॉमिक बुक बनाता है जो उन दोनों की लव स्टोरी पर बनी हुई थी। उसने हर पेज पर उन दोनों के स्केचेस के साथ डायलॉग्स भी लिखे थे। इस किताब में उसने उसे अपनी बुरी आदत का भी बताया था जो वो बैंग की वजह से छोड़ चुका था और उसे बुरी लत को छोड़े हुए 100 दिन हो गए थे। बैंग ये किताब देखकर बहुत खुश होती है और वो जायमिन से पूछती है, तुमने अपनी इस बुरी आदत का मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पर जायमिन कहता है, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से नफरत करती थी। ये सुनकर बैंग खुश होकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है और उसे डेट करने का कहती है। दोनों क्लब जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और इन दोनों के मुस्कुराते चेहरों पर ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी की शुरुआत हमारी योरा से होती है जो नाम की दोस्त और पड़ोसी होने के साथ साथ स्कूल में भी एक ही क्लास में है। योरा अपने सब फेलोज के साथ ग्राउंड में खेल रही थी और फिर वो क्लास में जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने एक्स के साथ किस करते देखती है। योरा के एक्स ने उससे 1 माह पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। योरा की बेस्टी की उसके एक्स के साथ अफेयर की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है, लेकिन योरा इस खबर पर ऐसे शो करती है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। एक गेम में जब वो उन दोनों को इकट्ठे बैठा देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को बड़ा कूल बनाने की कोशिश में भागते हुए किसी से टकरा कर गिर जाती है। गिरकर इंसान जितना शर्मिंदा होता है, योरा भी उतनी ही शर्मिंदा होती है और शर्मिंदगी के कारण बेहोशी का नाटक करने लगती है। नाम उसके पास आता है और दोस्त होने के कारण समझ आता है कि वो नाटक कर रही है। वो उसको उठाता है और उसके कान में कहता है, स्टिक्स तो फेंक दो यार। तो योरा को याद आता है कि बेहोशी में कुछ पकड़ा नहीं जाता और वो तुरंत स्टिक्स गिरा देती है। योरा को उठाए हुए नाम की फोटोज कोई सोशल मीडिया पर डाल देता है और हर कोई उन दोनों को साथ देकर तारीफ कर रहा था। सबका मानना था कि ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन अगर ये कभी डेट करेंगे तो मस्त जोड़ी लगेगी। योरा को ये सब पढ़कर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। नाम योरा से पूछता है, तुम अपने एक्स को अपनी दोस्त के साथ देखकर परेशान हो ना? लेकिन योरा कहती है, नहीं, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है जिसकी मुझे बहुत चिंता होती है। योरा को उसकी बेस्टी अपने साथ खाने पर चलने का कहती है, लेकिन योरा उसे कहती है, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाया करो। तभी उसका एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेकर आता है तो योरा को फिर गुस्सा आ जाता है, जिसे छुपाने के लिए वो उन दोनों को कह देती है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं नाम को डेट कर रही हूँ। वो दोनों ये सुनकर शॉक्ड होते हैं तो योरा भी कहकर पछताती है कि ये मैंने क्या कह दिया। नाम तो कभी नहीं मानेगा। योरा को याद आता है कि नाम एक फुटबॉलर का बहुत बड़ा फैन है तो उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नाम के पास जाकर उसे कहती है, मैं बहुत लंबी फेंक कर फंस गई हूँ, इसलिए तुम मेरी इज्जत बचाने को मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। नाम तो सुनते ही मना कर देता है कि ना भाई, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी नहीं कर सकता। योरा उसे उसके फेवरेट फुटबॉलर का साइन किया हुआ फुटबॉल दिखाती है जो योरा के भाई का था और अपनी मदद के बदले उसे वो फुटबॉल देने का वादा करती है। नाम तो अपने आइडल के ऑटोग्राफ
साफ पानी के लिए अपनी जान भी दे सकता था। ये तो एक छोटा सा काम था। अगले दिन नाम और योरा इकट्ठे स्कूल जाते हैं तो योरा की दोस्त उन दोनों से कहती है, हम आज डेट पर जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। दोनों मरते क्या ना करते उनके साथ चले जाते हैं, जहाँ दोनों कपल्स अलग अलग रूम में जाते हैं। नाम और योरा को कपल बनकर एक रूम में बैठना बहुत अजीब लग रहा था। उसी वक्त उन दोनों को दूसरे कपल की आवाजें आती हैं तो योरा उनको सुनाने के लिए ऐसे बोलने लगती है जैसे वो रोमांस कर रहे हो। अब जब नाटक शुरू कर ही दिया था तो इसे कामयाब भी बनाना था ना, लेकिन नाम उसकी ओवर एक्टिंग सह नहीं पाता और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। फिर वो बाहर आकर भी योरा को काफी बातें सुनाता है कि इतनी ओवर एक्टिंग की क्या जरूरत थी, साफ लग रहा था तुम नाटक कर रही हो। योरा अपनी बेस्टी और एक्स के साथ नाम को लेकर एक पार्क जाती है जहाँ सब कपल्स बहुत रोमांटिक पोज देकर फोटोज बनवा रहे थे। योरा की दोस्त उन दोनों को भी अच्छा सा पोज देने का कहती है तो नाम योरा को उठाकर अपने कंधे पर किसी कपड़े की तरह लटका लेता है। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं तो योरा उसके गाल पर किस करती है, लेकिन सब लोग कहने लगते हैं ये किस नहीं चाहिए। तभी योरा को याद आता है कि उसका एक्स उसे पुराने ख्यालात की कहता था, इसलिए उसको गलत साबित करने के लिए नाम को किस करना पड़ती है, जिस कारण नाम का बैलेंस खराब हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से खुद को और योरा को गिरने से बचाता है। घर जाते हुए नाम फिर योरा को बातें सुनाता है कि तुमको किस करने की क्या जरूरत थी। योरा कहती है तुम्हें भी तो बड़े मजे आ रहे थे, लेकिन नाम पैरों पर पानी नहीं पड़ने देता। तभी चलते हुए योरा के पैर पर चोट लग जाती है तो नाम उसे उठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचने पर योरा बताती है कि मेरे मॉम डैड कहीं गए हुए हैं, तो वो बेचारा उसे घर के अंदर ले जाकर बेड पर लिटा देता है। योरा को इतनी देर तक उठाने की वजह से नाम को काफी पसीना आ गया था, जो वो अपनी शर्ट के साथ साफ करता है तो योरा उसके सिक्स पैक देखकर काफी इम्प्रेस होती है। यही नहीं, उसे ख्वाब में भी नाम खुद को किस करता दिखाई देता है और अगले दिन स्कूल में भी वो बस नाम को ही घूरे जा रही थी क्योंकि वो उसे अच्छा लगने लगा था। योरा को स्कूल में हर तरफ नाम भी नजर आ रहा था और वो पेंटिंग क्लास में भी उसके सिक्स पैक बना देती है और फिर होश आने पर खुद को डांटती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। रात को योरा नाम को किसी लड़की से बातें करता देखती है तो जल जाती है और उनके पास जाकर पूछती है तुम दोनों रात के वक्त अकेले क्या कर रहे हो। नाम उस लड़की को भेजकर योरा को बताता है ये मेरी अकेडमी की दोस्त है, जिस पर योरा को थोड़ा सुकून होता है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन नाम उसे कहता है तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं किसी भी लड़की से बात करूं। योरा कह देती है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी। ये सुनकर नाम कहता है मुझे अब और नाटक नहीं करना, तुम ना दो मुझे साइन किया हुआ फुटबॉल, लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। नाम स्कूल में योरा को ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं और ये देखकर सब हैरान थे कि इन दोनों को क्या हो गया। फिर योरा के पेट में दर्द होता है तो नाम उसकी चिंता करते हुए उसे डिस्पेंसरी ले जाने लगता है तो सब लोग उनके कपल की तारीफ करते हैं। ये सुनकर सब अभी भी हमें कपल समझ रहे हैं। नाम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। योरा डॉक्टर को बताती है कि मुझे एक लड़का अच्छा लगने लगा है, जिस पर डॉक्टर उससे कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, बस हार्मोन चेंज होने की वजह से कोई भी अच्छा लगने लगता है। योरा ये सुनकर सुकून का सांस लेती है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। योरा की बेस्टी उसे बताती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। लेकिन नाम मना कर देता है। नाम उनको बताने ही वाला था कि हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन योरा उसकी बात काट कर कहती है हम दोनों जरूर चलेंगे। फिर वो नाम को उसके फेवरेट फुटबॉलर के इंग्लैंड में शो की टिकट्स दिखाती है कि मुझे इस शो में जाना था, लेकिन तुम मेरे साथ छुट्टी पर चलो तो ये टिकट्स तुम्हारी हो सकती थी। नाम बेचारा लालच में आकर एक बार फिर मान जाता है और वो लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। वहाँ 2 ही रूम थे और दोनों कपल्स को एक एक रूम दिया जाता है। योरा अपनी दोस्त के साथ रहने का कहती है, लेकिन वो कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो। योरा बेचारी की तो उसके साथ एक कमरे में रहने से हालत पतली हो रही थी, लेकिन ये कड़वा घूंट भी उसे भरना ही था। योरा नाम को स्विमिंग करते देखती है तो वो उसे देखती रह जाती है और सोचती है ये मुझे इतना अच्छा क्यों लगने लगा है। दोनों कपल्स ड्रिंक करते हुए गेम्स खेलने लगते हैं और हारने वाले को 1 मिनट के लिए किस करना थी। योरा और नाम हार जाते हैं, लेकिन योरा उसे कहती है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नाम उसे पकड़कर किस करता है। योरा का एक्स उसे कहता है तुम वाकई नाम से बहुत प्यार करती हो, क्योंकि तुमने कभी मुझे भी खुद को टच करने नहीं दिया था, लेकिन नाम के साथ तुम बहुत क्लोज होती हो। योरा सोए हुए नाम के पास जाकर उसे देखने लगती है। फिर वो उसको टच करने वाली थी, लेकिन नाम उसका हाथ पकड़ लेता है। योरा फिर भी उसको किस कर लेती
जाती है और नाम उसे पकड़कर किस करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, नाम वहाँ से चला जाता है। नाम योरा को छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और योरा को भी वहीं रहना था, वो भी आ जाती है। नाम आकर नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाता है और योरा सोचती है मुझे सचमुच इससे प्यार हो गया है। योरा नाम को फोन करती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। वो कहता है घर कोई नहीं है और योरा को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। वो तुरंत तैयार होकर उसके घर चली जाती है। जहाँ बेल देने पर कोई नहीं आता तो वो नाम को वीडियो कॉल करती है और उसे पूछती है तुम कहाँ हो। नाम कहता है बताया तो था, घर कोई नहीं और मैं अपनी दोस्त के साथ अकेडमी हूँ। योरा ये सुनकर तुरंत अकेडमी जाती है जहाँ वो नाम को उसकी दोस्त के साथ बहुत फ्री देखती है। उसे उन दोनों का टैटू भी एक जैसा लगता है तो वो सोचती है ये दोनों पक्का डेट कर रहे हैं। ये देखकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग आती है तो नाम उसके पीछे आकर पूछता है क्या दिक्कत है, जिस पर योरा कहती है तुम भी मेरे एक्स जैसे हो, लेकिन उसने मुझे बताकर ब्रेकअप किया था और तुम बगैर बताए ब्रेकअप करके किसी और के साथ सेट हो गए। नाम हक्का पक्का रह जाता है और योरा से पूछता है हम कौन सा सच में डेट कर रहे थे जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसी वक्त नाम को उसकी दोस्त आवाज देती है तो योरा वहाँ से आ जाती है। योरा स्कूल में अपना डेस्क भी चेंज कर लेती है और नाम के सामने आने पर इसे डांट देती है कि मेरे सामने मत आया करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दोस्त जब डेट करने लग जाए तो बेचारों की दोस्ती भी टूट जाती है और यही इन दोनों के साथ भी हुआ क्योंकि योरा भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। योरा की मॉम उसे बताती है कि नाम की फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो रही है, इसलिए हम उनके साथ डिनर पर जा रहे हैं। दोनों फैमिलीज बाहर जाती हैं तो उन दोनों के पेरेंट्स इस बात पर परेशान थे कि योरा और नाम बचपन से दोस्त हैं, तो ऐसे दूर होने पर दोनों उदास होंगे। इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं हो रहे थे। योरा नाम की फोटो बनाने लगती है तो नाम भी उसकी काफी बुरी फोटो बना लेता है और इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। योरा को मार्केट में नाम की दोस्त मिलती है तो वो उससे पूछती है कि क्या नाम ने तुम्हें अपने प्यार का बता दिया। योरा काफी हैरान होती है, जिस पर वो बताती है कि नाम तुम्हें बहुत समय से पसंद करता है और वो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। उसने कहा था वो तुम्हारे सामने अपना प्यार जाहिर कर देगा, लेकिन शायद जाने से पहले वो बता दे। योरा तो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो एक जैसा टैटू क्यों बनवाया है, जिस पर वो बताती है कि हमने अपने फेवरेट फुटबॉलर के नाम का टैटू बनवाया है तो वो एक जैसा ही होगा। योरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि नाम उसे पसंद करता है। इधर नाम सोच रहा था उसे योरा से उस दिन प्यार हुआ जब उसके बीमार होने पर योरा ने उसका बहुत ख्याल रखा था। योरा को क्लास में पहुंचने का मैसेज आता है और जब वो क्लास में जाती है तो वो सजी हुई थी और स्क्रीन पर उसकी और नाम की पिक्चर्स चल रही थी। योरा समझती है ये सब नाम ने किया है, इसलिए वो नाम के आने पर खुश होकर उससे पूछती है तो उनकी पूरी क्लास वहाँ आ जाती है। ये सारा कुछ उनकी क्लास ने दोनों की सुलह करवाने के लिए किया था, जिस पर नाम को गुस्सा आता है कि ये क्या फजूल चीज है और वो वहाँ से चला जाता है। योरा को उसका ऐसे चले जाना अच्छा नहीं लगता और उधर सोशल मीडिया पर भी सब उसे बेचारी समझ रहे थे जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। योरा रात को लेटी इस सब के बारे में ही सोच रही थी कि नाम मुझे पसंद करता भी है या नहीं। तभी वो अपनी खिड़की पर जाती है तो सामने अपनी खिड़की में खड़े नाम ने अपनी खिड़की पर आई लव यू लिखा था। योरा ये देखकर खुश हो जाती है और नाम से मिलने जाती है तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नाम वहाँ से शिफ्ट हो जाता है लेकिन वो योरा से हर रोज वीडियो कॉल पर बात करना नहीं भूलता था। वो योरा से कहता है मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा तो योरा खुश होकर कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और इस हैप्पी एंडिंग पर हमारे इस क्यूट कपल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी देखते हैं जो एक मोटी लड़की सोन से शुरू होती है जिसका स्कूल में हर कोई मजाक बनाता था। लड़कियां उसे बुली करती थीं और लड़के उसे देखते ही भाग जाते थे। यही वजह थी कि सोन स्मार्ट होने के लिए डाइटिंग शुरू कर देती है। एक दिन वो स्कूल में अपना लॉकर खोलती है तो उसे वहाँ एक परफ्यूम और साथ में एक नोट मिलता है कि स्मार्ट मत होना, तुम जब ही अच्छी लगती हो। नेम की जगह जे लिखा था और सोन उन सब लड़कों के नाम सोचती है जिसमें जे आता था। तभी वो सेब निकाल कर खाने लगती है तो एक हैंडसम लड़का जिन आकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं। फिर जिन किसी से बात कर रहा था कि लड़कियों को फूल नहीं परफ्यूम्स पसंद आते हैं। अब तो सोन को विश्वास होने लगता है कि जिन ने ही उसके लॉकर में परफ्यूम रखा था। सोन म्यूजिक क्लास में गिटार बजाती है तो जिन उसकी बहुत तारीफ करता है। वॉलीबॉल खेलते हुए लड़कियां सोन को बुली करने के लिए फुटबॉल मारती हैं तो जिन उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। तभी सोन अपने स्कूल के सुपरस्टार जून से मिलती है जो बहुत सारी लड़कियों को क्लास में आते देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लड़कियों का
अपने पीछे आना पसंद नहीं था। सॉन उसको छुपा देती है तो जून सॉन को थैंक्स कहता है। सॉन उसके नाम में जे देखकर काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर परफ्यूम रखा तो रखा किसने। उनकी क्लास में डांस क्लासेस होती हैं तो सॉन और जून एक ही ग्रुप में होते हैं। जून सॉन को अपने साथ डांस करने का कहता है तो हर कोई काफी हैरान था। वो इसे मजाक समझकर जून को मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर मान जाती है और अब उसे लग रहा था कि जून ही परफ्यूम रखने वाला जे है। जून को विश्वास होने लगा था कि जे जून ही है, क्योंकि लंच टाइम में जून अपना लंच भी सॉन के साथ ही करता है और उसे कहता है ठीक से खाना खाया करो और स्मार्ट मत होना, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। जून से कोई पूछता है तुम्हें मोटी लड़कियां पसंद है तो जून कहता है हाँ। ये सुनकर सोन सोचती है अब मैं कभी डाइटिंग नहीं करूंगी। सोन को अपने लॉकर में जे का एक और नोट मिलता है कि मुझे छत पर मिलना, और वो बहुत खुश हो जाती है। जब वो छत पर जाती है तो वहाँ जिन आ जाता है और वो सोन का हाथ पकड़ लेता है। सोन ये सोचकर जून नहीं बल्कि जिन जे है काफी दुखी होती है, क्योंकि वो जून को पसंद करने लगी थी। इधर जिन उसका हाथ पकड़कर उसके करीब होता है और वो उसके हाथ पकड़कर किस करने लगता है और उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर सोन को वो कोई साइको लगता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए नीचे जाती है तो गिर जाती है। उसे गिरते देखकर जून उसके पास आकर उसे उठाने लगता है तो उसकी कमर को कुछ हो जाता है। ये देखकर सोन जून को उठाकर ले जाती है और उसे उठाने पर बहुत खुश थी। जून और सोन में काफी अच्छी दोस्ती होने लगी थी और वो खाना भी इकट्ठे ही खाते थे। सोन की फेलो गायुन, जिसे जून पर क्रश था, वो उसे ड्रंक करके अपने साथ सुलाना चाहती थी, लेकिन सोन उसकी बातें सुन लेती है। जब गायुन जून को एक गेम खेलते हुए पिलाने की कोशिश करती है, सोन जून की जगह ड्रिंक करती है, जिसके बाद वो टल्ली होकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर सोन गायुन और जून को बातें करते सुनती है। गायुन जून से पूछती है तुम सोन के साथ लंच क्यों करते हो, तो वो कहता है मुझे उसे देखकर खुशी होती है। गायुन पूछती है क्या तुम्हें उससे प्यार है, तो जून कहता है नहीं, मुझे उसे देखकर बस खुशी होती है। सोन ये सुनकर उदास हो जाती है कि जून उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि उसके चबी होने की वजह से और उसकी नेचर की वजह से जून को उसके साथ रहना अच्छा लगता था। अगले दिन सोन सोच रही थी आखिर ये जे कौन है, तभी वो गायुन को बातें करते सुन लेती है, जो अपनी दोस्तों को बता रही थी कि मैंने मोटी के लॉकर में परफ्यूम रखा था जो जिन ने मुझे दिया था और उस मोटी ने सचमुच डाइट छोड़ दी। ये कहकर वो हंसने लगती है और उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। सोन गायुन को कहती है मुझसे माफी मांगो, लेकिन गायुन उसके ऊपर दूध गिरा देती है, जिस पर सोन उसे उठाकर जमीन पर गिराती है, जिस पर उसे सब लोग भला बुरा कहते हैं। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है कि मेरा कोई भी साथ नहीं देता। उसकी फैमिली को इस बात का पता चलता है तो वो सोन को अपने साथ का विश्वास दिलाते हैं और उसकी दोस्त भी उसका साथ देती है। सोन सोचती है हम अपने दोस्तों और फैमिली को सबसे कम अहमियत देते हैं और बुरा वक्त आने पर वही हमारा साथ देते हैं। फिर वो सोचती है मैं जून को पसंद करती थी, लेकिन जून मुझे दोस्त समझता है तो मैं अब से खुद को ही पसंद करूंगी। सोन स्ट्रॉन्ग बन जाती है और जून से कहती है मैंने तुम्हारी और गायुन की बातें सुन ली थी, जिस पर जून उससे कहता है मेरे स्टार होने की वजह से लड़के मुझसे नफरत करते हैं और लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। एक तुम ही मेरी दोस्त हो, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाना। दोनों दोस्त बन जाते हैं और जब उन दोनों की डांस की बारी आती है तो सोन जून के साथ डांस करते हुए सोचती है हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर जून को मुझसे प्यार हो गया तो कोई भी उसे मुझसे बचा नहीं सकता। और यहीं पर हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।